चुकोटका रूस के सुदूर उत्तर पूर्व में स्थित एक कम आबादी वाला क्षेत्र है। यह अलास्का से बेरिंग जलडमरू मध्य के पार स्थित है, जो उत्तर में पूर्वी साइबेरियाई सागर और चुच्ची सागर और पूर्व में बेरिंग सागर से घिरा है। आइए तो आज हम जानते हैं चुकोटका द्वीप के बारे में चौंका देने वाले तथ्य। नंबर 12, रूस महिलाओं का अजनबी लोगों के साथ सोने का रिवाज। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन रूसी सुदूर पूर्व के एक क्षेत्र चुकोटका में एक सांस्कृतिक प्रथा मौजूद है, जिसे पत्नी विनिमय या शादी का दौरा के रूप से जाना जाता है। यह रिवाज आतिथ्य सत्कार और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में चुकोटका महिलाओं को मेहमानों या आगंतुकों के साथ सोने की अनुमति देता है। तुखुम के नाम से जानी वाली यह प्रथा उनके इस विश्वास पर गहराई से आधारित है कि किसी मेहमान के साथ अपना बिस्तर साझा करने से इसमें शामिल दोनों पक्षों के लिए सौभाग्य और आशीर्वाद आता है। इसे व्यभिचार नहीं माना जाता, बल्कि आतिथ्य सत्कार और सामाजिक बंधन का एक अनुष्ठानिक रूप माना जाता है। चुकोटका संस्कृतियों का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानी सुझाव देते हैं कि तुखुम आतिथ्य से कई परे उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे विभिन्न परिवारों या समुदायों के बीच गठबंधन को मजबूत करना और घर की समृद्धि सुनिश्चित करना। इसके अलावा यह चुकोटका समाज में सांप्रदायिक मूल्यों और आतिथ्य के महत्व को दर्शाता है। नंबर 11, चुकोटका महिलाओं की सुंदरता। एस्किमो महिलाओं की सुंदरता को अक्सर दुनिया के सबसे दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण वातावरण में से एक लचीलेपन, अनुग्रह और सांस्कृतिक विरासत के रूप में अद्वितीय मिश्रण के लिए माना जाता है। जटिल मनके और फर से सुसज्जित पारंपरिक पोशाक में सजी चुकोटका महिलाएं एक कालातीत लालित्य को प्रदर्शित करती है, जो उनकी भूमि और संस्कृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाती है। उनकी शारीरिक विशेषताएं अक्सर कठोर आर्कटिक जलवायु को दर्शाती है। मजबूत गढ़े हुए चेहरे और आकर्षक आंखें जो विशाल टुंड्रा और समुद्र के विस्तार को प्रतिबिंबित करती है। पारंपरिक टैटू, जिन्हें तावीज़ के रूप में जाना जाता है, उनके आकर्षण को और बढ़ाते हैं। प्रत्येक प्रतीक लचीलापन, आध्यात्मिक शक्ति और पहचान की कहानी कहता है। शारीरिक सुंदरता से परे चुकोटका की महिलाओं को देखभाल करने वालों और समुदाय के नेताओं के रूप में भी उनकी भूमिकाओं के लिए सराहा जाता है, जो प्राचीन ज्ञान और परंपराओं को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाती है। नंबर 10, चुकोटका का इतिहास। चुकोटका की ऐतिहासिक टेपेस्ट्री की खोज करते हुए हम पाते हैं कि चुकोटका चुच्ची, यूपिक आदि जैसे स्वदेशी लोगों का घर है। चुकोटका के शुरुआती निवासियों के कयाक कुत्ते, स्लेज, हड्डी और पत्थर जैसी स्थानीय सामग्री से तैयार किए गए उपकरणों का उपयोग करके आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों के अनुरूप परिष्कृत शिकार और मछली पकड़ने की तकनीक विकसित की। ये संस्कृतियाँ समुद्री स्तनधारियों, मछलियों और 12 सींगों के आहार पर पनपी, जिससे उनकी जटिल हाथीदंत नक्काशी और विशिष्ट टैटू में देखे जाने वाली समृद्ध कलात्मक परंपराओं को बढ़ावा मिला। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान चुकोटका साइबेरिया के सुदूर पूर्व में रूसी अन्वेषण और उपनिवेशीकरण प्रयासों का केंद्र बिंदु बन गया। इस अवधि में व्यापारिक चौकियों और मिशनों की स्थापना हुई, जिससे स्थानिक संस्कृतियों को प्रभावित करते हुए उन्हें व्यापक रूसी समाज में एकीकृत किया गया। 20वीं शताब्दी में चुकोटका ने सोवियत शासन के दौरान महत्वपूर्ण उथल पुथल का अनुभव किया, जो जबरन सामूहिकीकरण, औद्योगिकीकरण और सैन्य ठिकानों की स्थापना से चिन्हित था। इन चुनौतियों के बावजूद स्वदेशी परंपराएं कायम रही और आज चुकोटका ने विविध लोगों की स्थायी भावना और सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। नंबर 9, ताबीज़ के रूप में टैटू। मित्रों, रूस के चुकोटका के मूल निवासियों, विशेष रूप से चुचकी और यूपिक समुदायों के बीच तावीज़ के रूप में टैटू का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। ये जटिल डिज़ाइन
महज शारीरिक कला से कई अधिक है। वे पीढ़ियों से चली आ रही है, आध्यात्मिक सुरक्षा, शक्ति और पहचान के प्रतीक है। प्रत्येक टैटू पहनने वाले की स्थिति, अनुभव और प्राकृतिक दुनिया से संबंधित विशिष्ट अर्थ रखता है। चुकोटका की गोदने की परंपरा में कुशल कारागिर शामिल है। अक्सर महिलाएं जो ब्रह्मांड संबंधी मान्यताओं और व्यक्तिगत इतिहास को प्रतिबिंबित करने वाले पैटर्न बनाने के लिए हड्डी की सुइयां और कालिख आधारित रंग द्रव्य का उपयोग करती है। ये डिज़ाइन चेहरे, बाहों और छाती को सजाते हैं, जो जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे कि उम्र के आने वाले समारोहों या शिकार और मछली पकड़ने वाले उपलब्धियों को चिन्हित करती है। यह प्रक्रिया अपने आप में एक अनुष्ठान है, जिसमें टैटू को शक्ति और अर्थ से भरने के लिए जप और आध्यात्मिक तैयारी शामिल है। नंबर 8, अद्वितीय 12 सिंगा चराने का कौशल। रूस में चुकोटका के लोगों की रेनडियर चराने की परंपराएं आर्कटिक टुंड्रा में उनकी संस्कृति और अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। अन्य 12 सिंगा चरवाहों के विपरीत चुकोटका के स्वदेशी चुच्ची और यहाँ तक कि लोग अर्ध खानाबदोश जीवन शैली का अभ्यास करते हैं, जो पूरे वर्ष बर्फ से ढके इलाकों के विशाल विस्तार में अपने झुंड का पालन करते हैं। जो चीज़ चुकोटका के 12 सिंगों को अलग करती है वह चरम आर्कटिक वातावरण के अनुकूल पारंपरिक तकनीकों में उनकी महारत है। वे बर्फ की स्थिति, मौसमी प्रवासन और पीढ़ियों से चले आ रहे झुंड व्यवहार के जटिल ज्ञान का उपयोग करते हुए उल्लेखनीय कौशल के साथ चुनौतीपूर्ण परिदृश्य को नेविगेट करते हैं। उनके रेनडियर न केवल पशुधन है बल्कि सांस्कृतिक पहचान के साथी और प्रतीक भी है, जो परिवहन, कपड़े और भोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज जबकि आधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकियों को उनकी प्रथाओं में एकीकृत किया गया है, चुकोटका लोग पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में से एक मनुष्य में से है और जानवरों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रदर्शन करते हुए अपनी अद्वितीय रेनडियर चराने की विरासत को संरक्षित करना और जश्न मनाना जारी रखते हैं। नंबर 7, -50 डिग्री सेल्सियस की भूमि। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि चूंकि -50 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान पर भी जीवित रह रहे हैं, जो पृथ्वी पर सबसे गंभीर तापमानों में से एक है। कड़कड़ाती ठंड वर्ष के अधिकांश समय परिदृश्य को अपनी गिरफ्त में रखती है, जिससे यह क्षेत्र जमे हुए विस्तार में बदल जाता है। यह जीवित रहने के लिए लचीलापन और तैयारी की आवश्यकता है। निवासियों और वन्यजीवों को समान रूप से इन कठोर परिस्थितियों के अनुकूल होना होगा, जहाँ सबसे कठोर जीव भी सहन करने के लिए एक संघर्ष करते हैं। बुनियादी ढांचे को परमाफ्रॉस्ट से जूझना होगा, जो पिघलने से इनकार करता है। निर्माण और रखरखाव के लिए अनूठी चुनौतियां पेश करता है। वाहनों और मशीनरी को ऐसे अत्यधिक ठंड में काम करने के लिए विशेष अनुकूलन की आवश्यकता होती है। इंजन और यांत्रिक घटकों को उचित सावधानियों के बिना ठोस जमने का खतरा होता है। इन चुनौतियों के बावजूद चुकोटका के निवासियों ने अपने पर्यावरण की गहरी समझ विकसित की है। इस कठिन आर्कटिक क्षेत्र में नेविगेट करने और पनपने के लिए पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को नियोजित किया है। नंबर 6, विशाल स्वर्ण भंडार। यह एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि है। रूस के चुकोटका के सुदूर जंगल में एक चौंका देने वाली खोज की गई है, जहां सोने का एक विशाल भंडार है, जिसका अनुमान लगभग 5 टन से भी अधिक शुद्ध कीमती का सोना है। इस अभूतपूर्व खोज ने वैश्विक आर्थिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया है, जिससे सरकारी एजेंसियों को इस नई संपत्ति को सुरक्षित करने और प्रतिबंधित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी पड़ी है। हेलीकॉप्टर अब चुकोटका के उबड़-खाबड़ इलाकों के ऊपर आसमान में मंडरा रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञों की टीम इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने और इसकी सुरक्षा और रणनीति के उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षित सुविधाओं के अंदर चमचमाती सोने की छड़ों के ढेर को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया जाता है और निगरानी की जाती है।
जो चुकोटका के लिए एक नए युग और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में इसके स्थान का प्रतीक है। नंबर 5, चुकोटका के त्यौहार। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रूस के बर्फीले आलिंगन में बसे चुकोटका की त्यौहार इसकी बीहड़ सुंदरता और जीवित संस्कृति को दर्शाते हैं। बेरिंगिया रेगाटा में नाविकों को चुकोटका की समुद्री विरासत का सम्मान करते हुए रूस और अलास्का के बीच ठंडे पानी में बहादुरी से दिखाई देते हुए देखा जाता है। व्हेल बोन एली फेस्टिवल विशाल व्हेल हड्डियों वाले एक पुरातात्विक स्थल के पास अनुष्ठानों और कहानियां कहने का मिश्रण है जो समुद्र से संबंधों की पुष्टि करता है। ग्रीष्म संक्रांति के दौरान समुदाय पारंपरिक नृत्यों, रंगीन वेशभूषा और लयबद्ध ढोल बजाने के साथ क्षणभंगुर गर्मी का जश्न मनाते हैं जो हवा को आनंदमय ऊर्जा से भर देता है। नंबर 4, भाषा। क्या आप रूस के चुकोटका की आकर्षक भाषा के बारे में जानते हैं? यह विशाल आर्कटिक विस्तार के बीच भाषाई विविधता क्षेत्र की सांस्कृतिक छवि को प्रतिबिंबित करती है। इसके मूल में चुच्ची है जो चुच्ची लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक स्वदेशी भाषा है जो अपनी समृद्ध मौखिक परंपराओं और जटिल व्याकरणिक संरचना के लिए जानी जाती है। इसके शब्दकोश में ऐसे शब्द शामिल हैं जो समुद्री बर्फ संरचनाओं के विवरण से लेकर रिश्तेदारी और अस्तित्व की अभिव्यक्तियों तक आर्कटिक पर्यावरण के साथ गहरा संबंध दर्शाते हैं। रूसी भाषा भी भाषा के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, समुदायों को जोड़ती है और इस विशाल क्षेत्र के संचार की सुविधा प्रदान करती है। इसकी उपस्थिति चुकोटका में समकालीन जीवन को आकार देने वाले सदियों के इतिहास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को रेखांकित करती है। इसके अलावा यूपिक भाषाएं चुकोटका के यूपिक लोगों के बीच पनपनाती है जो उन्हें बेरिंग जलडमरू मध्य के पार अलास्का में उनके समकक्षों के साथ जोड़ती है। ये भाषाएं एक साझा विरासत का प्रतीक है जो पितृ ज्ञान और कहानियों को संरक्षित करती है जो सीमाओं और समय से परे है। नंबर 3, चुकोटका की संस्कृति। रूस के चुकोटका के सुदूर विस्तार में संस्कृति जमे हुए टुंड्रा के बीच पनपती है जिसे सदियों के लचीलेपन ने आकार दिया है। यहाँ रेनडियर स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और नॉर्दर्न लाइट्स आकाश में नृत्य करती है। यह संस्कृति को दैनिक जीवन के साथ जोड़ता है। मौखिक परंपराएं पौराणिक प्राणियों और वीरतापूर्वक कार्यों की कहानियां सुनाती है। आर्कटिक चुनौतियों के लिए मनोरंजन और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहाँ लोग संगीत और नृत्य, ढोल की थाप और गले में गायन के साथ सांप्रदायिक जीत का जश्न मनाते हैं और सांसारिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ते हैं। हाथी दंत की नक्काशी और मनके जैसे शिल्पों की कलात्मकता पनपती है। प्रत्येक टुकड़ा अस्तित्व और सांस्कृतिक गौरव की कहानी कहता है। नंबर 2, कपड़ों की शैलियाँ। एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखने की कल्पना करें जहाँ अस्तित्व शैली से मिलता है, जहाँ चुकोटका रूस परिधान संबंधी सरलता की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है। यहाँ आर्कटिक परिदृश्य और ठंडी हवाओं के बीच पारंपरिक पोशाक सिर्फ कपड़े नहीं है, यह व्यावहारिकता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की उत्कृष्ट कृति है। चुकोटका में गर्मी सर्वोच्च है। पुरुष रेनडियर फर पार्क पहनते हैं जो थर्मामीटर को कंपाने वाले तापमान को झेलने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए जाते हैं। आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न से सजे ये पार्क न केवल ठंड को दूर करते हैं बल्कि पारिवारिक विरासत और सामाजिक स्थिति के बारे में भी बताते हैं। महिलाएं सामान्य रूप से सजी धजी सिल्कस्कीन की सावधानीपूर्वक सिलवाई गई मोतियों और कढ़ाई से सजी हुई पोशाकों में दिखाई देती है। ये परिधान न केवल सौंदर्य शास्त्र के लिए बल्कि निरंतर आर्कटिक तत्वों के खिलाफ ढाल के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं। शिल्प कौशल्य और लचीलेपन की सदियों पुरानी परंपरा का प्रतीक है। यहाँ लोग फर लाइन वाले जूते, जटिल मन के दस्ताने और फॉक्स फर से बने हुए हेडवियर पहनावे को इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है
कि शरीर का हर एक इंच सुरक्षित और स्टाइलिश बना रहे। नंबर 1, क्या आप चुकोटका जाने की योजना बना रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि सखा गणराज्य मागादान प्रांत और कामचटका क्राय की सीमा पर स्थित चुकोटका बेरिंग जनरमरू मध्य के केवल 53 मील की दूरी पर अलास्का के लिए वीज़ा मुक्त कनेक्शन प्रदान करता है। इसके ऊबड़ खाबड़ इलाकों में ऊंचे पठार, राजसी पहाड़ और विशाल टुंड्रा है, जहां सर्दियां 10 महीने तक रहती है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए जीवंत गर्मी आती है। यह परिदृश्य नदियों, झीलों और विविध वनस्पतियों और जीवनों से संयुक्त है, जिनमें काई, ब्लूबेरी झाड़ियाँ और लचीले लाइकेन शामिल है। और हाँ दोस्तों, क्रैनबेरी फूल इस भूमि के लचीलेपन का प्रतीक है।